हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लीगल नम। आज हम एक क्वेश्चन देख रहे हैं जिसमें हमें एलसीएम एंड एचसीएफ को फाइंड करना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। हमारे पास नंबर दिया गया है 6 एंड 20। तो लेट ए इक्वल टू 6, हम ए की वैल्यू 6 लेट कर लेते हैं एंड बी की वैल्यू हम 20 लेट कर लेते हैं। ठीक है, और इसका हम ए का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। तो प्राइम ये हमारा हो जाएगा 2 × 3, और सेम हम अगर 20 का निकालेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 की पावर 2 × 5। ये हमारा हो जाएगा 4 × 5 = 20 हो जाएगा। तो हमें अब क्या निकालना है, हमें अब निकालना है एचसीएफ। तो एचसीएफ के लिए, फॉर एचसीएफ, जिसको हम बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हमें पता होना चाहिए कि एचसीएफ हम प्राइम फैक्टराइजेशन से कैसे निकालते हैं। तो हमें करना क्या होगा, जो हमारा कॉमन प्राइम फैक्टर होगा दो नंबर में, ए और बी में, उनके हम स्मॉलेस्ट पावर को लेंगे और उन सबको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। इससे हमारा एचसीएफ निकल आएगा। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा नंबर है 6 एंड 20। इसमें जो हमारा कॉमन फैक्टर होगा, कॉमन प्राइम फैक्टर यहाँ पे है हमारा 2, और उसकी हम क्या लेंगे, सबसे स्मॉलेस्ट पावर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा कॉमन फैक्टर क्या है, कॉमन फैक्टर तो हमारा यहाँ पे 2 है, 3 है, यहाँ पे 2 है, 5 है, तो कॉमन हमारा 2 है, और उसके हम स्मॉलेस्ट पावर लेंगे। तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट पावर हमारी हो जाएगी 2 की पावर 1, जो कि हमारा होगा एचसीएफ। अब सिमिलरली अगर हमें एलसीएम निकालना है तो एलसीएम के लिए हमें क्या करना होगा, जो कि हमारा होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। तो इसमें हम सारे प्राइम फैक्टर को लेंगे, कॉमन हो या ना हो, और उनमें से जिसकी जिसकी पावर सबसे बड़ी है उनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे जो हमारे प्राइम फैक्टर हैं, सारे प्राइम फैक्टर लेंगे। यहाँ से हमने 2 को ले लिया, यहाँ से हमने 3 को ले लिया, और यहाँ से हमने 5 को ले लिया। इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन यहाँ पे जो 5 की पावर है वो हाईएस्ट 1 है, हमने 1 ले लिया। यहाँ पे हाईएस्ट पावर 1 है, हमने 1 ले लिया। और इन दोनों में जो हाईएस्ट पावर 2 की है वो 2 है, तो हमने यहाँ पे 2 ले लिया। तो हमारा जो एलसीएम होगा वो हमारा होगा 4 × 3 × 5। तो ये हमारा हो जाएगा 12 × 5, जो कि हमारा हो जाएगा 60। ये हमारा एलसीएम निकल आएगा। और अगर हमारे पास हमको निकालना रहे एलसीएम एंड एचसीएफ दो नंबर का, तो इनको हम वेरीफाई भी कर सकते हैं, जिसका फार्मूला होता है एलसीएम ऑफ नंबर ए कॉमा बी इंटू एचसीएफ ऑफ नंबर ए कॉमा बी इक्वल टू हम नंबर जो है उनका हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ए इंटू बी। तो हम देख लेते हैं, हमारा एलसीएम यहाँ पे क्या आया है, 60 आया है। और हमारा एचसीएफ क्या आया है, ये 2 की पावर 1, जो कि होगा 2। ये है हमारा 2 इक्वल टू नंबर हमारा ए क्या है, 6 है, और ये हमारा 20 है बी। तो ये हमारा हो जाएगा 120 इक्वल टू, ये भी हमारा हो जाएगा 120। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है और जो हमारा राइट हैंड साइड है वो इक्वेट हो गया है। मतलब अगर हमारे पास दो नंबर दिए गए हैं और उनमें से हमें अगर किसी का एलसीएम दिया गया हो और किसी का एचसीएफ ना दिया गया हो और हमारे पास दो नंबर हो, तो हम इस फॉर्मूले से एचसीएफ भी निकाल सकते हैं। अब चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें हमें एलसीएम फाइंड करना है ऑफ नंबर 8 and 12, जिसका एचसीएफ दिया गया है हमें 4। तो हम देखते हैं
और वैसे हम फार्मूला जानते हैं, एलसीएम ऑफ इंटीजर ए कॉमा बी इंटू एचसीएफ ऑफ ए कॉमा बी इक्वल टू ए इंटू बी। तो यहाँ पे हमें जो ए और बी की वैल्यू दी गई है वो है, ए की है हमारे पास 8, बी की वैल्यू है 12, ठीक है। और हमें एचसीएफ दिया गया है ए कॉमा बी का, जो कि दिया गया है 4, ठीक है। तो हम एलसीएम फाइंड कर लेते हैं, सिर्फ कैलकुलेशन ही करना है। तो हमें एलसीएम हमारा हो जाएगा ऑफ नंबर 8 इंटू 12, एचसीएफ हमारे पास ए कॉमा बी का है 4, और ए इंटू बी कर देंगे हम 8 इंटू 12। तो यहाँ से हमारा एलसीएम आ जाएगा 8 कॉमा 12 का 8 इंटू 12, डिवाइड में 4 नीचे आ जाएगा, इसको हम 2 टाइम्स कैंसिल आउट कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 24। तो हमारा जो एलसीएम होगा वो होगा 24। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें हमें प्रूव करना है कि जो रूट 2 है हमारा इरेशनल है। इसको हम कॉन्ट्रडिक्शन थ्योरम से प्रूव करेंगे। इसमें हम करते क्या है, सबसे पहले जो हमें दिया गया होता है उसको हम रेशनल मानेंगे, बाद में उसको बाई कॉन्ट्रडिक्शन थ्योरम उसको हम इरेशनल प्रूव कर देंगे। तो चलिए देखते हैं। लेट अज्यूम रूट 2 is rational number। रेशनल नंबर, इफ ये रेशनल नंबर है तो इसको हम पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, रूट 2 इक्वल टू पी बाई क्यू। वह जो हमारा पी एंड क्यू है ये हमारा को प्राइम इंटीजर है, इंटीजर को प्राइम इंटीजर का मतलब होता है कि इसका केवल एक ही कॉमन फैक्टर होगा जो कि 1 होगा, और इसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा। और जो q है ये हमारा नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो इसको हम अरेंज कर लेते हैं। इसको हम अगर अरेंज करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं p इक्वल टू क्यू रूट 2। इसको अगर हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा p स्क्वायर इक्वल टू 2 क्यू स्क्वायर। यहाँ पे हम देख सकते हैं जो हमारा 2 है डिवाइड कर रहा है पी स्क्वायर को। सिमिलरली हमारा जो 2 है वो डिवाइड करेगा पी को, ठीक है। तो यहाँ पे जो पी स्क्वायर है और जो पी है उसके हमारे 2 फैक्टर निकल के आ रहे हैं, जबकि हमारा होना चाहिए एक फैक्टर जो कि 1 होना चाहिए। चलिए हम देखते हैं क्या हमारा क्यू स्क्वायर के भी 2 फैक्टर आएंगे। तो यहाँ पे जो हम p है इसको हम अज्यूम कर सकते हैं 2 इक्वल टू m, क्योंकि हमारा 2 का मल्टीपल आ रहा है, और जो 2 है p स्क्वायर p को डिवाइड भी कर रहा है। तो 2m हमने अज्यूम किया और 2m को हम यहाँ पे p स्क्वायर की जगह पुट कर देंगे, तो हमारा हो जाएगा 2m स्क्वायर इक्वल टू 2q स्क्वायर। ये हमारा हो जाएगा 4m स्क्वायर इक्वल टू 2q स्क्वायर। तो यहाँ से जो q स्क्वायर की वैल्यू है वो आ जाएगी 2m स्क्वायर। तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि जो हमारा 2 है डिवाइड्स q स्क्वायर एंड 2 डिवाइड्स q। तो हमारा जो p के भी 2 फैक्टर आ रहे हैं, q के भी 2 फैक्टर आ रहे हैं। तो वी नो p एंड q आर को प्राइम इंटीजर, इट हैव ओनली 1 फैक्टर।
that is 1, but P and Q have two factor, P and Q के दो फैक्टर आ रहे हैं। इट मीन्स जो हमने अज्यूम किया था, आवर अजम्पशन जो हमने अज्यूम किया था, क्या अज्यूम किया था, जो रूट 2 है वो हमारा क्या है, रेशनल है। आवर अजम्पशन रूट 2 इज रेशनल, यही तो हमने अज्यूम किया था ना, इज रॉन्ग। हेंस जो रूट 2 होगा इज इरेशनल, क्योंकि अगर इरेशनल नहीं होगा तो ये हमारा क्या होगा, इरेशनल होगा। इज इरेशनल, हेंस प्रूफ। चलिए हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमारे पास दो क्वेश्चन है, जिसमें हमें 1/√2 को इरेशनल प्रूव करना है, दूसरा हमारे पास है 3+2√2 को हमें इरेशनल प्रूव करना है। मैंने √3 को इरेशनल प्रूफ नहीं कराया है, क्योंकि √2 की तरह आप उसको सेम मेथड से सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें हमें करना क्या है कि हमें 1/√2 को इरेशनल प्रूव करना है। तो सिमिलरली हम इसको पहले रेशनल मान लेंगे, फिर हम इसको कॉन्ट्राडिक्शन थ्योरम से इरेशनल प्रूव कर देंगे। तो लेट अज्यूम 1/√2 इज रेशनल। अगर ये हमारा रेशनल होगा तो इसको हम P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और जो हमारा P एंड Q होता है ये हमारा को प्राइम इंटीजर होता है, और जिसका कॉमन फैक्टर केवल 1 होता है। चलिए हम लिख देते हैं P एंड Q आर को प्राइम इंटीजर। ठीक है, तो इसको हम रीअरेंज कर लेते हैं। यहाँ पे ये हमारा हो जाएगा P इक्वल टू P/, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं Q/P इक्वल टू √2। ठीक है, तो हम यहाँ पे करेंगे क्या, हम जानते हैं Q एंड P जो है ये हमारा रेशनल है। वी नो P/Q या Q/P इज रेशनल, सो जो हमारा √2 होगा, क्योंकि ये इसके इक्वेशन में वैल्यू आ रही है, अगर ये Q/P हमारा रेशनल है तो जो इसके इक्वेट में वो भी हमारा रेशनल होगा। सो √2 इज आल्सो रेशनल, ये हमारा रेशनल होगा। बट वी नो, अभी हमने प्रूव किया था ना जो √2 है हमारा वो इरेशनल है। वी नो √2 इज इरेशनल। अगर ये इरेशनल है तो जो हमने एज्यूम किया था ये हमारा अजम्पशन रॉन्ग होगा। सो आवर assumption 1/√2 जो था ना, क्या था, इज रेशनल 1/2। आवर assumption
assumption is wrong, hence 1/√2 is irrational. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको हमें इरेशनल प्रूव करना है, तो सिमिलरली हम इसको भी पहले रेशनल अज्यूम करेंगे। तो लेट अज्यूम 3 + 2√2 इज रेशनल। अगर ये रेशनल है तो इसको हम p/q फॉर्मेट में लिख सकते हैं। 3 + 2√2 = p/q, जहाँ पे p एंड q हमारे क्या है, कोप्राइम इंटीजर है, जिसमें हमारा कॉमन फैक्टर केवल 1 है। ठीक है, और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो यहाँ से हम √2 की वैल्यू निकाल लेंगे सबसे पहले, जो कि हमारा होगा √2 = p/q, और ये हमारा हो जाएगा -3, और यहाँ से हमारा हो जाएगा ब्रैकेट में 1/2। तो यहाँ से हमारी √2 की वैल्यू आएगी p -6/2q, जो कि हमारा होगा रेशनल, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो p एंड q है वो हमारा p/q फॉर्मेट में है, जो कि हमारा रेशनल है। तो ये जो हमारा p और q अगर ये रेशनल है, तो इसकी वजह से जो ये पूरी वैल्यू है ये भी हमारी रेशनल होनी चाहिए, जिससे हमारा जो √2 है वो भी रेशनल होना चाहिए। hence p and q format are rational, then p - 6q/2q will also be rational। अगर ये रेशनल है तो हमारा जो √2 है वो भी हमारा रेशनल होगा, हेंस √2 इज आल्सो रेशनल। आपको पूरी लैंग्वेज में लिखना होगा, मैं शॉर्टकट में लिखे दे रहा हूँ। तो हमारा √2 भी रेशनल होगा, जो कि हमने अभी प्रूव किया था कि जो √2 है ये हमारा इरेशनल है। तो इसका मतलब जो हमारा अजम्पशन है वो रॉन्ग है, बट वी नो और इसको मैं यहाँ पे देख लेता हूँ। ठीक है, बट वी नो √2 is irrational, so our जो हमारा assumption है वो क्या होगा, रॉन्ग होगा। क्यों रॉन्ग होगा, क्योंकि जो हमारा √2 है वो इरेशनल है। सो जो ये हमारी जो वैल्यू है जो हमने अज्यूम की थी 3 + 2√2 इज इरेशनल। ठीक है, इरेशनल, हेंस प्रूफ। यहाँ पे हमारी चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट होता है। कुछ क्वेश्चंस छूट गए हैं, जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने बता दिए हैं। अगर किसी चीज़ में आपको डाउट आता है तो आप कमेंट में बताइए। अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो वो भी आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम उसका सोल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे। थैंक यू।